दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। भाई आज की वीडियो में बात करने वाला हूं द अमेरिकन नाइटमेयर, द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के फैंस हैं, पूरी वीडियो देखना। अगर कोडी रोड्स के फैंस नहीं है तब भी पूरी वीडियो देखना, बिकॉज एक है कोडी रोड्स के फैंस, एक है उसके हिटर्स। तो ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोडी रोड्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। द एंड ऑफ कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेंग इन WWE। जी हाँ, कोडी रोड्स अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल बहुत ही जल्दी हारने वाला है। सारी डिटेल बताने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बात करें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स का सपना साकार हुआ। कोडी रोड्स ने अपने ड्रीम को पूरा किया, अपनी स्टोरी को फिनिश किया। कोडी रोड्स बना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। फर्स्ट एवर रोड्स फैमिली के अंदर किसी ने WWE चैंपियनशिप को हासिल किया है, और कोडी रोड्स इज द फर्स्ट रोड टू विन द WWE चैंपियनशिप, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। एक वो स्टोरी जो काफी बड़ी थी, जो 2 सालों से WWE कंपनी में चल रही थी। रेसलमेनिया 39 के अंदर सपना साकार नहीं हुआ, लेकिन रेसलमेनिया 40 के अंदर ट्रिपल एस ने कोडी रोड्स का सपना साकार किया और उनको बनाया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब हम सबको पता था भाई, कोडी रोड्स जिसको हरा कर आया है उसका नाम है रोमन रेंग्स। वो रोमन रेंग्स जिसने पिछले 4 सालों के अंदर WWE कंपनी में धमाका मचा के रखा था। वो रोमन रेंग्स जिसने पिछले 4 सालों के अंदर WWE कंपनी में एक ऐसी रैंक हासिल करी थी जिसको तोड़ना बहुत से लोगों का सपना था, लेकिन उसको बड़े बड़े दिग्गज तोड़ नहीं पाए। आप सबको पता है रोमन रेंग्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की रिंग और यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रिंग कितनी लेजेंडरी बन चुकी थी, करीबन 1400 दिनों तक भी क्रॉस करने वाली थी। लेकिन ये सपना तोड़ दिया कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब कोडी रोड्स के लिए एक ही प्लान थे कि कोडी रोड्स को अपना सपना तो पूरा कर लिया उसने, स्टोरी तो फिनिश कर ली, लेकिन लोगों की नज़रों में, फैंस की नज़रों में, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए एक ऐसा चैंपियन बनना था जो लगे कि यह डिफेंडिंग चैंपियन है। और कोडी रोड्स ने उसके बाद जितने भी PLEs में कम्पीट किया है आफ्टर रेसलमेनिया, अपने आप को एक वो सुपरस्टार बनाया है जो हमेशा बनना चाह रहा था। क्या कोडी रोड्स कामयाब हुआ है? क्या कोडी रोड्स ने उस टाइटल रिंग का एक जो इज्जत है वो अभी तक रखी है? सीधा साधा जवाब है कुछ नहीं पता। जी हाँ, ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैकलैश में मैच हुआ था, उसके बाद सऊदी में मैच हुआ था, एंड देन फिर क्लैश एट द कैसल में हुआ था, एंड देन समर स्लैम में हुआ था। देखिए, नंबर 1 बात करें भाई कोडी रोड्स की। अब कोडी रोड्स ने रोमन को हराने के बाद अपनी रिंग का बिगिनिंग की जर्नी स्टार्ट करी। अब देखिए, शुरुआत अच्छी थी, एजे स्टाइल के साथ मेन इवेंट मैच बहुत अच्छा था, लोगन पॉल के साथ ही मैच एक तरह से अच्छा था। लेकिन बात वहां खराब हो जाती है जब कोडी रोड्स ने सोलो सिकोआ के साथ फ्यूड करी। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सोलो सिकोआ इज नॉट अ बिग सुपरस्टार। सोलो सिकोआ अच्छा सुपरस्टार है, इवन वो सही काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? क्लैश एट द कैसल के अंदर कोडी रोड्स ने मेन इवेंट नहीं किया। समझ रहे हो क्या है? और एक वो चैंपियन जिसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है बैक टू बैक, वो मेजर PLEs यानी कि रेसलमेनिया के बाद जो PLEs होते हैं उनको मेन इवेंट नहीं करता है। ये उसके लिए प्रॉब्लम है। अब बैकलैश में तो कोडी ने मेन इवेंट किया था, सऊदी में भी मेन इवेंट किया, लेकिन बात वहां खराब हो गई जहां कोडी ने मेन इवेंट नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लैश एट द कैसल की। उसके बाद कोडी ने मेन इवेंट नहीं किया बैश इन बर्लिन को। क्या कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना खराब हो गया? क्या कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच के सपने को पूरा नहीं किया? क्या कोडी रोड्स ने अपनी वैल्यू नहीं बनाई? क्या कोडी रोड्स ने अपने आप को एज अ पोस्टर बॉय WWE कंपनी का जो रेसलमेनिया के बाद बनाया था वो स्पॉट खो दिया है? बिकॉज लगता तो ऐसा ही है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई एक मेजर चैंपियन होता है, जैसे कि रोमन रेंग्स फिलहाल पिछले समय में था, तो हर PLEs को मेन इवेंट करता था जहां पर वो कम्पीट करता था। आमतौर पर वो हर PLEs को मेन इवेंट करता था, लेकिन कोडी रोड्स का उसी टाइटल को जीतना जिसका हासिल रोमन रेंग्स था, जिसका असली मालिक रोमन रेंग्स था, उसको मेन इवेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि कोडी रोड्स फिलहाल के समय में उतना ज़्यादा पीक पर नहीं है। इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं। नंबर 1 वजह है तो यह है कि भाई कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट नहीं है।
जिस तरह से आपने देखा होगा कोडी रोड्स के लिए समर स्लैम के बाद अपोनेंट नहीं था। केविन ओवेंस को भी ज़बरदस्ती पुश किया गया कि वो कोडी को फेस करे, बिकॉज आई थिंक ये मैच नहीं होने वाला था। लेकिन चलो वो भी हो गया। अब क्या, अब चीज़ें और ख़राब हो चुकी हैं, बिकॉज इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में आई थिंक कोडी रोड्स आया था, हाँ आया था, सोलो सिकोआ के साथ जो चल रहा है, बिकॉज सबको पता है भाई सोलो सिकोआ कोडी को नहीं हरा पाएगा। और कोडी रोड्स के लिए कोई प्लान नहीं है, अभी कोडी रोड्स के लिए कोई अपोनेंट नहीं है। जो फ्यूड है वो रेसलमेनिया के लिए सेव है, उसके बाद के लिए सेव है। अभी के लिए कोडी के लिए कोई अपोनेंट नहीं है। आई थिंक रोमन के लिए ये बात कही जाती थी कि रोमन रेंज के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, लेकिन भाई अब चीज़ें हो चुकी हैं कि कोडी रोड्स के लिए फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास कोई मेजर अपोनेंट नहीं है। अब इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अगर किसी सुपरस्टार के लिए कोई मेजर अपोनेंट नहीं है तो भाई उसको बुक नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा ही होगा कि बैश इन बर्लिन में कोडी का मैच हुआ, वो भी स्टार्टिंग में मैं इससे डिसअपॉइंट हुआ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग बैश इन बर्लिन का मेन इवेंट होना चाहिए था कोडी रोड्स का मैच। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोडी रोड्स का और केविन ओवेंस का मैच बैश इन बर्लिन का मेन इवेंट होना चाहिए था, बिकॉज आपने गुंथर जैसे टुच्चे को मेन इवेंट कराया। मानता हूँ कि उसका भाड़ में जाए, वो उसकी परवाह किसको है, उसमें ना ओरा है ना वो चैंपियन बनने के लायक है। लेकिन ट्रिपल एच को लगता है कि गुंथर जो है कोडी रोड से ज़्यादा मतलब कामयाब हो जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज ये वीडियो कोडी रोड्स के बारे में है, तो कोडी रोड्स के बारे में बात करूंगा। देखिए कोडी रोड्स इज अ मेजर सुपरस्टार, मैं इसको बिल्कुल छोटा नहीं आंकता। वो एक ऐसा सुपरस्टार है जितने मैंने बलबूते पर सब कामयाबी हासिल करी है। और आई फॉलो कोडी रोड्स सिंस हिज बिगिनिंग इन WWE इन 2007। आई नो दैट, एंड राइट नाउ कोडी रोड्स के लिए प्लानिंग हो सकती है, मेजर प्लानिंग है रेसलमेनिया के लिए, बिकॉज वो आगे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोडी रोड्स के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। बैश इन बर्लिन में मैच हो गया था केविन ओवेंस के अगेंस्ट, रूमर था बैड ब्लड में होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। और आई थिंक बैड ब्लड के अंदर अब केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के लिए कोई चांस नहीं है। वो लग रहा था कि केविन ओवेंस का हील टर्न होगा, ऐसा मैच होगा, लेकिन अभी भी हो सकता है ऐसा नहीं, अभी भी टाइम पड़ा है, महीना पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स के लिए बैड ब्लड में मेन इवेंट करना मुश्किल है, बिकॉज बैड ब्लड का मेन इवेंट होने वाला द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हेल इन अ सेल मैच। समझ रहे हो आप? कोडी रोड्स का इस PLE को भी मेन इवेंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज अटलांटा जॉर्जिया द होम टाउन ऑफ कोडी रोड्स, यहाँ पर भी कोडी रोड्स PLE को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्राउन जूल आएगा, अगर रोमन हुआ तो मुश्किल है कोडी का मेन इवेंट करना। यानी कि आपने रोमन रेंस को हरा तो दिया, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि कोडी रोड्स रोमन रेंस का स्पोर्ट कभी फिल नहीं कर सकता। अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स के सामने आ गया तो रोमन रेंस ही PLE का मास्टर होगा, उसी को मेन इवेंट करेगा, कोडी रोड्स के कोई चांसेस नहीं है। ये चीज़ से मुझे ट्रिपल एस से दिक्कत है, बिकॉज एक तो आपने कोडी रोड्स को चैंपियन बनाया है, लेकिन आप उसको मेन इवेंट नहीं करवा रहे। भाई क्यों नहीं करवा रहे? मैं ये नहीं कह रहा कोडी को मेन इवेंट कराओ, मेरा क्या लेना था, बिकॉज कोडी रोड्स इज नॉट माय फेवरेट सुपरस्टार, बट मेरे को पता है कि कोडी रोड्स एक रिस्पेक्टेड बंदा है, एक कमाल का सुपरस्टार है, और फिलहाल वो WWE चैंपियन है और उसको मेन इवेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमन का स्पोर्ट उसको दे दीजिए, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी का स्पोर्ट कोई फिल नहीं कर सकता। लेकिन कोडी रोड्स आपका मेन चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, भाई उसको स्पोर्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, खासकर ट्रिपल एच के लिए, बिकॉज ट्रिपल एच ने कहा था कि कोडी रोड्स ये नई एरा के अंदर उनको लीड करेगा। लेकिन भाई मेरे को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज रेसलमेनिया के बाद से सिर्फ AJ स्टाइल को छोड़ दूं अगर मैं, तो कोडी रोड्स के जितने भी अपोनेंट आए हैं वो सब बेकार हैं। केविन ओवेंस को मैं अपोनेंट नहीं मानूंगा, बिकॉज एक फ्रेंडली मैच था, तो मेरे को वो केविन ओवेंस वाला अपोनेंट लगता ही नहीं। हाँ, अगर केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स बैड ब्लड में मैच हो, यहाँ पर केविन ओवेंस का हील टर्न हो, तो मैं मान सकता हूँ केविन ओवेंस एक अपोनेंट था। लेकिन फिलहाल AJ स्टाइल को छोड़कर कोडी रोड्स के पास कोई बेहतर अपोनेंट नहीं आया, तो आप देख सकते हैं कि कोडी रोड्स के लिए कोई प्लान ही नहीं थे, कोई बेटर प्लान नहीं थे। फिलहाल WWE कंपनी का एक ही मकसद है कि द रॉक की रिटर्न करवाया जाए नेक्स्ट ईयर, और रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के लिए एक मैच सेट किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है अगर ये मैच रेसलमेनिया 41 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जाहिर सी बात है ऐसा होगा, बिकॉज रॉक ने चैलेंज कर दिया था लास्ट इसी साल कि रेसलमेनिया में मैं दोबारा आऊँगा, मैच करूँगा, वो कंफर्म है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स हुआ तो क्या लोग एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कोडी रोड्स ही जीतेगा। मुझे पता है कि कोडी रोड्स ही इस मैच को जीतेगा, रॉक के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और चलो मान लो
मान लो भगवान ना करे कि अगर रोक जीत भी गया, अगर रोक ने कोडी रोड्स को हरा भी दिया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो भाई उसको इतना बैकलैश मिलने वाला है, इतना बैकलैश मिलने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे बड़ा बैकलैश मिलेगा ट्रिपल एच को, बिकॉज ट्रिपल एच अपने आप में भाई एक वो बंदा है जो ये लोगों को फील कराता है कि मैं नए टैलेंट को पुश करता हूँ, मैं नई जर्नी स्टार्ट करता हूँ, मैं पुराने टैलेंट को मौका नहीं देता। समझ रहे हो आप, जैसे कि विंस मैकमैन देता था। लेकिन अगर ट्रिपल एच ने भाई रॉक को चैंपियन बना दिया तो भाई सबसे बड़ा बवाल मच जाएगा। तो भाई इसके चांसेस बहुत ही कम है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस मैच में रॉक वर्सेस कोडी रोड्स हो रहा है, उस मैच में रॉक के चांसेस तो कंफर्म है कि वो हारेगा मैच। तो भाई इस मैच को देखने का क्या मतलब। हाँ, रॉक वर्सेस रोमन रेंस इज अ मेजर मैच, लेकिन भाई ऐसा लगता नहीं है कि ये रेसलमेनिया में हो सकता है। अभी के हिसाब से तो ये प्लान है कि कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक के प्लान है रेसलमेनिया 41 में। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये मैच नहीं देखना चाहूँगा। एक और मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बैकअप के तौर पर ले रखा है, ये है द वाइपर रेंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 में ये मैच। अब देखिए इस मैच के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंस हुआ तो समझ लेना कि कोडी वर्सेस रेंडी ओर्टन का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर। बिकॉज फिलहाल देखा जाए तो रेंडी ओर्टन और कोडी रोड्स की जो स्टोरी है, जो एक तरह से राइटिंग है, जो राइवलरी है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सेव कर रही है, ट्रिपल एच सेव कर रहा है। बिकॉज सबको पता है कि रेसलमेनिया तक चीज़ें निकल जाएंगी, बिकॉज उस रोमन रिंग्स पे आ चुका है और रेसलमेनिया तक चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। और रेसलमेनिया में कोई मेजर मैच चाहिए होगा कोडी रोड्स के लिए, तो सबसे बड़ा अपोनेंट रॉक है एंड देन उसके बाद है रेंडी ओर्टन। तो आई थिंक ट्रिपल एच अपने पत्ते तभी खोलेगा कोडी रोड्स को लेके कि रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक होगा या कोडी रोड्स वर्सेस द वाइपर रेंडी ओर्टन होगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ओर्टन के, सबसे मेजर चांसेस हैं। अब बात करें हु डिथ्रोन कोडी रोड्स, दिस इज अ मेजर थिंग। बिकॉज कोडी रोड्स को कौन हराने वाला है भाई। अभी फिलहाल बात करें, अगर मैं मेन रोस्टर में देखूं, मतलब अगर मैं पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखूं, तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं नजर आता जो कोडी रोड्स को हरा पाएगा। आई एम सॉरी बट मैं ट्रू सच बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल कोडी रोड्स के लिए कोई ऐसा अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तैयार नहीं कर दी जो उसको हरा सके, कोई भी नहीं है। हाँ, एक बंदा है जो मेरे को लगता है कि शायद ये फ्यूचर में जाके मेगा स्टार बन सकता है, ये है जेकब फाटू। अब आप कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, आई नो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जेकब फाटू ने रिसेंटली शुरुआत करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। सो इतनी जल्दी उसका एक चैम्पियनशिप को ग्रैब कर पाना, वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बहुत मुश्किल है। करीबन मिनिमम 3 या 4 साल बाद वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए फ्यूचर को, तो जेकब फाटू मेरे को एक ऐसा बंदा लगता है जो रियलिटी में कोडी रोड्स को हरा सकता है, और आई थिंक वो इस लायक भी है। आई नो बहुत लोग कहेंगे वो डिजर्विंग नहीं है, बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो है इस बात का डिजर्विंग। तो कोडी रोड्स के लिए एक बेटर अपोनेंट बन के सामने आ सकता है जेकब फाटू। अगले नाम की बात करूँ, देखिए ये नाम भी हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसको प्रिपेयर करती है। ये है नन अदर देन ऑस्टिन थ्योरी। जी हाँ, ऑस्टिन थ्योरी को विंस मैकमैन ने अच्छा बुक किया था, आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं उसको विंस ने कितना तगड़ा बुकिंग किया था। विंस ने उसको मनी द बैंक जितवाया। विंस के तो ये भी प्लान थे कि उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय विंस की एरा खत्म हो गई थी और ट्रिपल एच ने जो है ऑस्टिन थ्योरी का नाश मार दिया। अब ऑस्टिन थ्योरी को एक तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है, उसका फेस टर्न की एक चीज़ें करी जा रही है कि उसका फेस टर्न होने वाला है, और आई नो उसका फेस टर्न होगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऑस्टिन थ्योरी फेस में काम कर सकता है, जैसे कि जॉन सीना ने किया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑस्टिन थ्योरी के लिए कि उसके पास फिजिक अच्छी है, उसकी माइक स्किल भी अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो फील नहीं करवा पाता जो जॉन सीना ने फील करवाया था। जॉन सीना ने वो फील करवाया था अपने लिए कि लोग उसके लिए इमोशनल हो सके। तो अगर ऑस्टिन थ्योरी भी ये चीज़ें फील करवा दे फैंस को कि लोग उसके लिए इमोशनल हो जाएं, लोग उसके बारे में सोच सकें, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑस्टिन थ्योरी फ्यूचर के लिए बिल्ड हो सकता है, खासकर कोडी रोड्स के लिए। तो मेरे को ऐसे 2 नाम लगते हैं, एक है ऑस्टिन थ्योरी, एक है जेकब फाटू। जेकब फाटू का लेवल थोड़ा ऊपर है ऑस्टिन थ्योरी से, लेकिन अगर बात करी जाए एक बैटर सुपरस्टार की जो कोडी रोड्स को हरा सकता है फ्यूचर में, वो आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको बुक करे बेहतरीन, उसको एक ऐसा सुपरस्टार बनाए, उसको बिल्ड करे, तो बिल्कुल काम हो सकता है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किसी को भी सुपरस्टार बना सकती है, किसी को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सुपरस्टार बना सकती है, वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता उसका साइज छोटा है, वो पतला है, वो मोटा है, वो ढांचा है, वो काला है, वो पीला है। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है ना, वो किसी को भी सुपरस्टार बना सकती है अगर वो बनाना चाहे, समझ सकते हो आप।
फर्क नहीं पड़ता कि फैंस उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज फैंस का ऐसा ना कि एक समय पे फैंस भी मान लेते चलो भाई यही है, समझ रहे हो। एक तरह से जैसे ही गुंथर को देख लो, गुंथर में कोई ऑरा नहीं है, गुंथर में कोई पर्सनैलिटी नहीं है, फुद्दू लगता है मेरे को एकदम ना, उसके पास माइक स्किल्स है, फिर भी ट्रिपल एच ने उसको जबरदस्ती चैंपियनशिप दे दी और लोगों की नजरों में उसको खड़ा कर दिया। अब लोग भी क्या करे, फैंस भी क्या करे, यूनिवर्स भी क्या करे भाई, कंपनी किसकी है वही चला रहा है, समझ लो एक तरह से। सो यही चीजें हैं कि डब्ल्यू कंपनी किसी को भी सुपरस्टार बना सकती है, मेगा स्टार बना सकती है, और कोडी रोड्स वो बंदा है जिसको हराना तो है, लेकिन अभी उसके लिए कोई मेजर अपोनेंट नहीं है। जैसे कि रोमन रेंस के लिए कोडी रोड्स एक परफेक्ट डिसीजन था, परफेक्ट, लेकिन अभी फिलहाल कोडी रोड्स को हराने के लिए कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं है। और वो लोग कमेंट ना करना जो लोग सोच रहे हैं कि रोमन रेंस कोडी को हरा देगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला, ये मैच कभी नहीं होगा। कोडी रोड्स के लिए फिलहाल डब्ल्यू कंपनी में ऐसा कोई भी नहीं है। दो नाम के अलावा एक है ऑस्टिन थ्योरी और एक है जेकब फाटू, जो इन दोनों के अलावा अभी फिलहाल डब्ल्यू कंपनी में इनको हरा सके। हाँ, किसी का रिटर्न हो जाए, कोई बड़ा सुपरस्टार आ जाए कोडी को हराने के लिए, वो अलग चीज है, दैट इज अ मेजर थिंग। So दोस्तों, this is the latest video from today. I hope you like the video. But most important thing guys, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना भाई, पूरा दिन अच्छा जाता है यार, बट सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।